श्री कुंथु सागर महाराज की जय। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं सोऽस्त्यात्मा परसोऽपि योगोऽयं कर्माद्धेतु फलावहा यो ग्राह्य न दन्यन्त स्थितिरुत्पत्ति विआत्मता का ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचनो ज्ञानं पूर्वा परिभूतं स्वयमात्मेति कीर्तिता प्रमेयत्वादिवीर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मका स्वदेह प्रमिताश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नाना ज्ञान स्वभावत्ता देको नेकोऽपि नैव सा चेतनैक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे सवक्तव्या स्वरूप्याद्यै निर्वाच्या परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचा मगोचरा सा स्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्मो परधर्मयो समूर्ति बोधमूर्तित्वा धमूर्तश्चैव पर्यात् इत्याद्यनेक धर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु कर्ताया कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तोरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञान चारित्र मुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे याथात्म सौस्थित्यमात्मानो दर्शनं स्मृतं यथावद् वस्तु निर्णीति सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित् प्रमिते पृथक् दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु स्त्रमावलंबनम यद्वा माध्यस्थं सुख दुःखयो जाता दृष्टाहमेकोऽहं दुःख सुखे दुःखे चापर न चापरा इतीदं भावनदाढ्यं चारित्वमथवा परम यदेतन्मूलहेतो स्यात् कारणं सहकारकं तद्वायं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम् इतीदं सर्वमालोच्य स्वस्थे दोस्ते च शक्तिता आत्मानं भावी नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगायते नीली रक्तांबरे रागो दुराधेयो हि कौमुकुमाम् ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोह सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव हेयोपादे तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेतां निरालम्बोन्यता स्वस्मिन्नुपाये सावलम्बना तदाप्यतितृष्णावान् हन्तमा भूस्तवात्मनि यावत् तृष्णा प्रभृतिस्ते तावन्मोक्षो न यास्यसि मोक्षोऽपि यस्य नाकाङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्ताद्धितान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योज्येत् स्वं परंचेति वस्तुवित्तं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि सापि सच स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्तयेत् आत्माधीने फले तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्दि किन्तवम् अनाकुला स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वस्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्त मानंदमृतं पदम इति स्वतत्तं
परिभावान्मयं य एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्म संपदं स्वरूप संबोधन पंचविंशति स्वरूप संबोधन पंचविंशति। ये स्वरूप संबोधन स्तोत्र या ग्रंथ आचार्य अकलंक देव के द्वारा रचित है, जिसमें आत्मा की परिणतियों का, आत्मा के अंदर अनेक गुण धर्म हैं, उनकी चर्चा की गई। आत्मा चेतन रूप है, अति चेतन रूप भी है, भिन्न है अभिन्न है गुणों से। आत्मा शरीर के प्रमाण है, विश्वव्यापी है, एकांत से सर्वथा विश्वव्यापी नहीं हो सकती है। आत्मा एक रूप है, अनेक रूप है, भेद रूप है, अभेद रूप है, नित्य स्वरूप है, अनित्य स्वरूप है, और आत्मा मूर्त है, अमूर्त है, वाच्य है, अवाच्य है। ये सारी की सारी चीज़ें इन स्यादवाद के आधार पर होती हैं। इन अनेक धर्मों में आत्मा को स्वीकार कर लेने पर तो कहते हैं आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् तत्व कारणै स्वयमेव तु कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु वैरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि कर्ता या कर्मणां भोक्ता कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु वैरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। तेषां नाम नहीं, तेषां मुक्तत्वमेव हि कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु वैरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। जो कर्मों का कर्ता होता है वही कर्मों का भोक्ता होता है। जो कर्मों का कर्ता होता है वही कर्म का भोक्ता होता है। ये यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है। इस सूत्र को जब तक हम समझते हैं, जब हम इस पर विचार करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, तो ये सूत्र हमारे लिए बहुत काम में आता है। क्योंकि कर्ता और कर्म, कर्मों का कर्ता आत्मा है और कर्मों का भोक्ता भी आत्मा ही है। तो कुछ लोगों का कर्ता और भोक्ता के संबंध में अलग अलग मत आते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी दृष्टि से बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत कम ज्ञान होता है कि हम जिसे कर्ता कह रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कर्ता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कर्ता है, तो कुछ लोग कहते हैं अकर्ता है। लेकिन हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि निज परिणाम का जीव करता है। तो उन्होंने कहा पुद्गल कम्मादीनाम कत्ता, तो पुद्गल आदि जो कर्म है उनका कर्ता कौन है? तो कहते हैं जीव है। पुग्गल कम्मादीनाम चेदन भावेन भाव बंधोसो कम्माद पदेशानम अन्नोन पवेशनम इद्रो। ये जो कर्ता होता है तो ये कर्ता कैसे होता है? तो कहते हैं ये जीव ही कर्ता होता। व्यवहारा सोय दुखम पुग्गल कम्ब फलम पुभुंजेदी आदा निश्चय न दो चेदन भावम को आदस। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहते हैं कि व्यवहार से सुख और दुख जो होते हैं उसका भोगता है ये जीव। कर्म जैसा करता है वैसा भोगता है। विश्व कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा,
को न काउ सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इसी तरीके से आचार्य अमित गति जी ने अपने सामायिक पाठ को लिखते हुए कहा है। वे कहते हैं कि क्या होता है, तो वो कहते हैं कि सुनो जरा ध्यान से, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म को यदि ये जीव नहीं भोगता है तो स्वयं के किए हुए कर्म व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। और कर्म जो करता है, और यदि अपने कर्म व्यर्थ हो जाएं तो कर्म करने का कोई मतलब नहीं होता। कर्म कर्ता भोक्ता का मतलब नहीं। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सु तस फल चाखा, को न काहु सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो इस पर अपने लिए विचार करना है कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्म का फल ही भोगता है। तो आचार्य यहाँ पर बड़े जैन दर्शन बड़ी सहज दृष्टि से स्वीकार करता है कि जो कर्मों का कर्ता होता है वो फल का भोगता है। पुग्गल कम्मा दीनम, कत्ता करता है। कौन है करता? जीव है। ये जीव ही इसका करता है। तो हमारे आचार्य ये कहते हैं कि जीव जहाँ उपयोगमय है, क्योंकि जीवो ओवोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिणामो, भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो डग गई। ये जीव 9 अधिकारों के द्वारा आत्मजीव आत्मा का अध्ययन किया जाता है। 9 पॉइंट उन्होंने सामने रखे हैं। जीवत्व 1, उपयोगमय 2, तीसरे नंबर कर्ता, चौथे नंबर भोक्ता, 5वें नंबर उन्होंने कहा स्वदेह प्रमाण, 6वें नंबर उन्होंने कहा कि ये अमूर्तिक, मूर्ति का मूर्तिक, 7वें नंबर उन्होंने कहा कि ये जीव जो है क्या संसारी है, 8वें नंबर में उन्होंने कह दिया कि सिद्धत्व है, और 9वें नंबर में कह दिया ऊर्ध्वगतिवान है। ये 9 अध्यायों के माध्यम से, 9 बिंदुओं के माध्यम से इस आत्मा और जीव का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा जहाँ अपन स्वीकार कर लेते हैं वहाँ उस कारण से स्वयं ही ये स्वीकार किया जा सकता है। ये स्वीकार होता है कि ये कर्ता है। और जब यह कर्ता कर्मणाम, जो कर्मों का कर्ता भोक्ता, तत्फला नाम सयुतु, वही उस कर्म के फल का भोक्ता होता है। उनका जब फल आता है तो उस कर्म का फल का भोक्ता वही जीव होता है। बहिरंतर उपायाभ्याम, बाह्य और अंतर के उपायों से, वो कहते हैं तेसाम मुक्तत्वमेव ही। और बाहरी उपाय और अंतरंग उपाय 2 उपाय हैं। अब कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ अंतरंग उपायों को अपनाने की कोशिश की, बाहरी उपायों को भूल गए। तो बाहरी उपाय क्या होते हैं? कुछ लोगों ने कहा आत्मा की श्रद्धा के लिए सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए भूल गए कि उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जिन बिंब भी हमारा बाहरी उपाय है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बाहरी उपाय धर्म श्रवण है, जाति स्मरण है, इसके साथ साथ वेदना है, नरक आदि की वेदना है, और देव रिद्धि दर्शन है, और अंतिम जिन देव महिमा है। ये इतनी चीजें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बनती हैं। और जब ये चीजें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बन जाती हैं तो यही सम्यक दर्शन आत्मा के कल्याण का भाव पैदा कर लेता है। तो इसलिए उन्होंने एक उपाय के द्वारा नहीं कहा। ध्यान देना जरा इस बात के लिए, आप सब लोगों पर विचार करना पड़ेगा। बहिरंतर उपायाभ्याम, बाह्य और अंतर उपायों से, तेसाम, उनके ही, उसी आत्मा के ही क्या होता है, मुक्तत्वम एव ही, मुक्तिपना उसके ही होता है, दूसरे बाहर नहीं होता। मुक्त होता क्या, मोक्ष क्या है? तो कुछ लोगों ने मोक्ष के संबंध में 3 धारणाएं, अलग अलग दर्शनों ने अपनी अपनी धारणाएं दी। जैसे सबसे पहले कहा कि एक दर्शन हमारे सामने सबसे पहले आया, वह सांख्य दर्शन।
तो सांख्य दर्शन ने कहा ज्ञान में, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और उन्होंने कहा मोक्ष क्या है? प्रकृति और पुरुष के अलग अलग हो जाने का नाम मोक्ष है। वैशेषिक दर्शन ने कहा ज्ञान आदि गुणों के नष्ट हो जाने को, इच्छा आदि के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। इसके उपरांत बौद्ध दर्शन ने कहा आत्मा के स्वयं नष्ट हो जाने को, पूरे रूपेण नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। और चार्वाक दर्शन ने कहा मरण ही मुक्ति है। और किसी ने कहा प्रभु से मिलन होने का नाम मुक्ति है। ये सारे मुक्ति के स्वरूप बताए गए, लेकिन जैन दर्शन ने जो मुक्ति का स्वरूप बताया है, जो मोक्ष का स्वरूप बताया है, तो जैन दर्शन ने अपने मोक्ष का स्वरूप इस रूप में बताया है। जैन दर्शन कहता है कि मोक्ष आत्मा में अनाकुलता रूप शुद्ध आत्मा की कर्मों के नष्ट होने के बाद जो शुद्ध आत्मा प्रकट होता है, जो आत्मा के अंदर ही शक्ति प्रकट होती, उसका नाम मोक्ष है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, क्या कहा? तो उन्होंने कहा आचार्यों ने कि सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधित आत्म स्वभावान बंदे सिद्ध प्रसिद्ध तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात योग्योपादान युक्त्या दृश्यति यथा हेम भावोपलब्धि। जैसे सोने को गर्म करते हैं, पत्थर को, सोने के पत्थर को, तो वो पत्थर क्या होता है? अपनी योग्य उपादान से उसमें स्वर्णपना पैदा हो जाता, उसी में पैदा होता है। ठीक इसी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति अगर होती है तो अपनी आत्मा की ही अंदर ही होती है। न आत्मा के नष्ट होने का नाम हो, ना भावा सिद्धिष्टा न निजगुण हतस्तपोभिन्न न युक्ते अस्त्यात्म नादिबद्ध सुकृत फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी जाता दिष्टा स्वदेह प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्म ध्रुव्य उत्पत्ति विआत्मा सुगुणीयति तो नान्यथा साध्य सिद्धि। अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो मोक्ष का स्वरूप जो जैन दर्शन ने बताया है, और अन्य दर्शन भी मोक्ष का स्वरूप बताते हैं, और जैन दर्शन ने तो अपने मोक्ष को इस रूप में माना है सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सभी कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद जो आत्मा के अंदर से अनाकुलता का सुख प्राप्त होता, उसका नाम मोक्ष है। किसी भव्य जीव ने, जो प्रज्ञावान है और भव्य है, और जिसके अंदर संसार शरीर भोगों से वैराग्य पैदा हो गया है, ऐसे आत्महितार्थी जन एक जंगल में जाता है, और जंगल में जाकर के एक बात कह देता है। देखता है वहां जाकर के कि एक मुनि महाराज जी बैठे, अवाक बपुसा, जिन वचन से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जिनका शरीर ही मोक्ष मार्ग कह रहा है, मोक्ष कह रहा है, जिनका शरीर ही मोक्ष कह रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि साधु बोले तभी मोक्ष पता लगेगा, किंतु साधु की शारीरिक स्थिति भीतर शांत मुद्रा भी मोक्ष का मार्ग बता देती है, मोक्ष को बता देती, आत्महित की बात बता देता है। वो शरीर से बैठे तो बैठे बैठे ही आत्मा के लिए बात आ जाती है, आत्महित कैसे होगा ये पता लग जाता है, समाधान मिल जाते हैं, शंकाएं समाधान को प्राप्त हो जाती हैं। कब? जब आत्मा की निष्ठता प्राप्त हो जाती है। इसलिए कर्मों का कर्ता ही आत्मा है, तो उसके उस कर्मों के फल का भोक्ता भी यही आत्मा है, दूसरा आत्मा नहीं है। अब हम लोग इसके बाद बाह्य और अंतर उपायों की बात करते हैं। तो बाह्य उपाय क्या होता है, अंतर उपाय क्या होता है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है आपको। बाह्य में देव शास्त्र गुरु की शरण जाना, अभक्षों का त्याग कर देना, अन्याय का त्याग कर देना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से दूर हट करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये बाह्य उपाय है। और अंतरंग उपाय क्या है? तो आत्मा के स्वरूप को समझ करके उस आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कला है।
परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। तो बहुत सारे लोग एक बात कह देते हैं कि क्या होता है फालतू के, क्या फालतू के, तो कहते क्या भोजन छोड़ रहे हो, शरीर को सुखाने से अनशन कर रहे, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, शरीर सुखा रहा है, इससे कुछ नहीं होता। आत्मा में लीन हो जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आत्मा में लीन होने की बात कहना बहुत सरल है, आत्मा में लीन होने की बात कहना बहुत सरल है, लेकिन आत्मा की में लीन होना जरा अलग बात है। उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, कुछ तो नहीं करना, लेकिन बहुत सारे लोग कोरोना से नहीं बच पाए हैं। अभी हमने कल ही सुना, एक हमारे मुन्ना जी थे पेट्रोल पंप वाले, उनका कोरोना के कारण से देहावसान हो गया। क्यों हो गया? तो सब लोग कहते तो ये बहुत सरल मानते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसको होता है वो उस चीज को समझता है, जिसको नहीं होता है वो उस चीज को नहीं समझता। पर एक चीज है, सावधानी की जहां तक बात होती है, अपने अपन से छोड़ करके चले गए कोरोना में, न जाने कितने लोग फास्ट चले गए, परंतु अपन ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कोरोना के कारण क्या है। तो एक बात, ना तो डरने की जरूरत है, पर सावधानी तो आवश्यक है। इसी तरीके से बाह्य उपायों से क्या होता है, तो एक ध्यान रखना, बाह्य उपाय भी बहुत छोटे से जरूरत है। 3 उपाय बताए कोरोना से बचने के लिए: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाओ, हाथ धो। इलाज है क्या ये कोई? पर है यही इलाज। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं है, समझे? तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपके ये छोटे से उपाय, इसी तरीके से ये संवर है। आश्रय होने के बाद संवर नहीं होता है। एक बार किसी ने कहा, भैया हमें छू नहीं लेना, बोले जब छुल जाए जब कहियो तो हमसे नहीं है, समझे? जब छिल जाए तब कहना। अब जब छिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे? जब छिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे? तो इसी तरीके से लोग क्या कहते हैं कि कर्म का आश्रय हो जाएगा। कर्म का जब आश्रय हो जाए तो फिर क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। फिर तो वो आ गया, माने अब तो वो आया है तो कुछ ना कुछ करके जाएगा ही जाएगा। इसी तरीके से एक ध्यान रखना, आने के पहले ही रोकना पड़ता है। तो प्रिवेंटिव, सोशल प्रिवेंटिव और मेडिसिन्स के दृष्टि से अगर अपन देखें तो कंटोनेंट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको रोकने की सबसे पहली जरूरत थी। नाक से शुरू होता है और नाक को ढक कर के रखने की बात कह दी कि मास्क लगाओ। आपका न दूसरे के पास जाएगा, न दूसरे का आपके पास आएगा। ये इन्फेक्शन रोकने के लिए क्या हो गया? उपाय हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, दूर दूर बैठो। तीसरे नंबर वो कहते हैं हाथ धो। हाथ धोने का बड़ा बहुत महत्व होता है। अच्छा एक बात बताओ, सरल, तुम हाथ धो के भोजन करते कि बिना हाथ धोए? होटल में झूठ। वहां का समोसा जब खाते हो खड़े हो करके, वो कब हाथ धोते हो? हाथ धो के समोसा कागज में से उठा रहा है, चम्मच से खाते हैं। यही बोले ना, चम्मच से खाते हैं। ये मत बोलो कि हाथ धो के खाते हैं, मगर चम्मच से भी तो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है। 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ तक हो जाता है, उसका इतना खतरनाक रेट होता है इन्फेक्शन का। लो सुन लो, एक प्रोफेसर डॉक्टर बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। चम्मच से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो चम्मच जो होती है ना मुंह में ले जाता आदमी, मालूम है सरल, वो कैसे धो के देता प्लेट और चम्मच कैसे धोता है। घर से चम्मच लेके जाते। ये तो उन्हें बहुत अच्छी बात कह दी, आज मेरे मन की बात कह दी। और घर से गिलास भी लेके जाते, प्लेट भी लेके जाते, नहीं अकेली चम्मच ही लेके जाते।
अकेले चम्मच ही लेके जाते, प्लेट कौन लेके जाएगा? हाथ में रख करके चम्मच से खाते हैं। अब और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कागज ले, और थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा क्या क्या लेते आप। लेकिन मैं आपसे एक इतनी सी बात कह देना चाहता हूं कि सचमुच में हाथ धोने का अपना बड़ा महत्व है। क्योंकि हाथों में नाखून जो होते हैं अपने, ये इसके ऊपर उंगलियां, उंगली के ये जो होते हैं ना अपने सर पोरे, इन पोरों में, इसके उपरांत इनमें सब में जीव जंतु बैक्टीरिया आदि वहां पर इन्फेक्शंस करते हैं। और इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए हाथ धोने की बात कही गई थी, या हर घंटे पर एक बार धोएं, नहीं धोएं तो कम से कम जमीन पर लग जाए या कोई चीज छू लें तो फिर धोना चाहिए। हमारे यहाँ तो पहले बात थी, पैर धोए बिना चौके में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब तो हमारी जो मम्मी वगैरह है ना, वो खुद ही से चप्पल पहन करके किचन में काम कर रही, 16 की चप्पलें। लेकिन जो स्पंज की चप्पल होती है ना, वो स्पंज की चप्पल में एक सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उन छेदों में से इन्फेक्शंस प्रवेश करते हैं, छेदों में से। तो अपन ये कह सकते हैं इन्फेक्शंस होने का कारण बहुत सारी चीजें हम खुद जिम्मेदार हैं। जो एक बार आश्रय हो गया कर्म का, वो या तो फल दे के जाएगा या उसकी उदीर्णा करना पड़ेगी। अब उदीर्णा अगर आप करेंगे तो तप करना पड़ेगा, और तप दो प्रकार के उपाय दो ही हैं, बहिरंग और अंतरंग। इसलिए बाहर उपाय से आश्रय रोकने के लिए, आश्रय कैसे होता है? बाह्य कारण जीव अधिकरण से होता है, अजीव अधिकरण से होता है। जीव अधिकरण का उन्होंने बता दिया, संरम्भ समारंभ आरंभ कृत योग कृतकारतानुमत कसाय विशेष त्रिश्चतुश्चैक सहा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्री भेदाय पनम। ये उन्होंने, और फिर अंतरंग की बात उन्होंने कह दी। अंतरंग और बहिरंग में एक एक आश्रय के कारण क्या है, इस पर सारी चर्चा कर दी। और अपन एक बात समझते हैं कि जब तक आश्रय को रोकने की बात नहीं करेंगे, जब तक आश्रय को रोकने की बात नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे बाह्य उपाय और अंतरंग उपाय दोनों उपायों को अपनाना पड़ेगा। बाह्य उपाय तो एक बार एक पंडित जी थे, वो पंडित जी सीके जैन साहब बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। तो उन्होंने सब लोगों से पूछा कि मोक्ष किस किस को चाहिए। तो सतीश जी सानोदा वाले थे, शांति किराना वाले, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे लिए तो बहुत जरूरी चाहिए है मोक्ष। नहीं, सतीश, सुनील मोक्ष मांगता नहीं है, उसको तो मोक्ष की आराधना करता है। तो सतीश ने कहा कि हमें तो मोक्ष बहुत जरूरी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बताओ कितने मकान है तुम्हारे पास? बोले 10 मकान है। कोई बात नहीं, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा 10 दिन बाद। आज नहीं मिलेगा? बोले नहीं, 10 दिन बाद। ठीक है, 10 दिन बाद सही। बोले एक मकान में रोज आपकी आग लगेगी, एक मकान रोज जलेगा, और जब 10 मकान जल जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। बोले ऐसा कुछ बताओ, ये तो बात का गड़बड़ है भाई। मकान के मकान और मोक्ष का मोक्ष मिल जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा देखो 2 काम नहीं हो सकते, मुंह फुलाओ और हंसो। या तो मुंह फुला लो या हंस लो। तो या तो मकान रह सकते हैं या मोक्ष मिल सकता है। अब तुम्हें क्या चाहिए तय कर लो। तो इसी तरीके से या तो जनता दल में चले जाओ या फिर राजद में चले जाओ, 2 में से कोई एक। लेकिन लोजपा में जाओगे तो अकेले रह जाओगे। लोजपा में गए तो अकेले रह गए, और अकेला रत्न भी हो अकेला तो वो हार नहीं बन सकता है जब तक कि वो धागे में पिरोया न जाए। जब तक वो धागा में न पिरोया जाए तब तक वो हार नहीं बन सकता है। इसी तरीके से याद रखना,
आप लोग भी बहिरंग उपाय के बिना अंतरंग उपाय काम नहीं करते हैं। इसके लिए इसीलिए लिखा है मैंने अनुवाद करते हुए स्वरूप संबोधन का अनुवाद बहुत अच्छा बन पड़ा है। और 10वें काव्य में जिन कर्मों को करे आत्मा राग द्वेष की परिणति से, उन्हीं कर्म का बने भोक्ता निज चेतनमय परिणति से। अंतर्बाह्य उपायों से जब सर्व कर्मों से मुक्ति मिले, सब कर्मों के क्षय होने से मोक्ष मिले शिव। शशि खिले, ये हमारे अंदर शिव शक्ति खिले है। शिव शक्ति खिले जिन कर्मों को करे आत्मा राग द्वेष की परिणति से, उन्हीं कर्म का बने भोक्ता निज चेतनमय परिणति से। अंतर्बाह्य उपायों से जब सब कर्मों से मुक्ति मिले, सब कर्मों के क्षय होने से मोक्ष मिले शिव शक्ति खिले, मोक्ष मिले शिव शक्ति खिले। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझलो